भगवान पिता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमाया। भगवान ने इसके पूर्व जो वेणुवादन किया है वो सबको सुनाई पड़ा है, सर्वभूत मनोहरम। लेकिन आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने जो वेणुवादन किया है, इस वंशी के स्वर सबके कानों में नहीं गए, सब नहीं सुन सके इस बंसी को। इस वंशी को तो केवल उन्हें ही सुनाई पड़ा जिन्हें मेरे हनुमंत लाल लेकर के आए हैं। अब पूछो कैसे हुआ? ये था कि जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास में दंडकारण्य वन में सभी को दर्शन देते जा रहे थे, उस समय जब भगवान को माता सीता के साथ दंडकारण्य के ऋषि मुनियों ने देखा, जो कि सब बाबा वैरागी हैं, तपस्वी हैं, लेकिन फिर भी भगवान के मुख कमल को देख करके उन सब दंडकारण्य के ऋषि मुनियों के भीतर ऐसा भाव जागा कि जो सौभाग्य, जो साथ, जो प्रेम माता जानकी को प्राप्त हो रहा है, हमें भी वैसा ही प्रेम चाहिए प्रभु से। प्रेम से बोलिए। तो महाराज हनुमंत लाल जब संजीवनी बूटी लेने गए थे, उस समय लौटते समय की बात है, उन्होंने वचन दिया था कि चिंता मत करो, जब भगवान माता सीता को लेकर के अयोध्या लौटेंगे तो हम आप सबको दर्शन करवाएंगे। तो महाराज ऋषि मुनियों के मन के भाव तो थे कि भगवान के संग रहें, लेकिन हनुमंत लाल ने कहा कि चिंता मत करो, दर्शन करवाएंगे। सोचा चलो दर्शन तो होंगे। लेकिन जिस समय भगवान अयोध्या लौट रहे थे, हनुमंत लाल ने निवेदन किया कि प्रभु सब आपसे मिलना चाहते हैं, आप सबको पुनः दर्शन देते हुए मिलते हुए चलिए। तो भगवान ने कहा, हनुमान यदि मैं सबसे मिलते हुए दर्शन देते हुए गया तो भरत प्राण त्याग देंगे, एक दिन का भी विलंब हुआ तो भरत जीवित नहीं रहेंगे। जिस दिन ये 14 वर्ष का वनवास पूरा होगा और मैं यदि समय पर नहीं पहुंचा तो मेरा भाई भरत प्राण त्याग देगा। तुम जाकर के मेरी तरफ से उन सब ऋषियों को कहो कि मैं दर्शन नहीं, अपने अंग संग की सामीप्यता, वो प्रेम और वो रस वर्षण भी करूंगा यदि वो अगले युग तक मेरी प्रतीक्षा करें। प्रेम से बोलिए। मैं इन सबको वो ही सुख प्रदान करूंगा जो इनके मन में भाव है। जैसा माता जानकी के साथ मेरा महाराज सामीप्य है, वैसा ही प्रेम, वैसी ही नैकट्यता मैं इन सबको प्रदान करूंगा। अभी मिलेंगे तो केवल कुछ देर दर्शन हो सकते हैं और वो भी संभव नहीं है, और यदि थोड़ी प्रतीक्षा की तो वही आनंद होएगो। हनुमान जी ने कहा,
जाकर के ये संदेश सबको दिया। सब ऋषि मुनि तैयार हो गए प्रतीक्षा करने के लिए कि ठीक है अगले द्वापर युग में, क्योंकि अभी चल रहा था त्रेता युग, कहा द्वापर युग में आएंगे और आप सब गोपियां बन करके आना। प्रेम से बोलिए। और आज त्रेता युग में हनुमान जी ने भगवान की बड़ी सेवा की है, तो द्वापर युग में हनुमान जी ही वंशी बन करके आए हैं और भगवान हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए। वंशी के रूप में भगवान अपनी उंगलियों से चरण दबाते हैं, अपने अधरों की तकिया लगाते हैं हनुमंत लाल को। प्रेम से बोलिए। अपने नासिका के अग्र मोती से चमन डुलाते हैं वंशी के ऊपर, कानों के कुंडल से मानो छत्र सजाते हैं उस वंशी के ऊपर। और यही कारण है कि गोपियां इस वंशी के भाग्य से बड़ी ईर्ष्या करती हैं। किस ठाठ बाट और सौभाग्य तो देखो इस वंशी के। जिन श्याम सुंदर के दर्शन पाने को हम तड़पते हैं, वो श्याम सुंदर सदैव इस बंसी को अपने अंग संग और इतने ठाठ बाट महारानी की तरह रखते हैं। प्रेम से बोलिए। अपने चरण भी दबवाती है, तकिया भी लगवाती है, बिल्कुल महारानी की तरह। और यही हनुमंत लाल मानो आज वंशी के रूप में केवल अधिकारी पात्र को जो रास में आने के योग्य हैं वो जानते हैं हनुमंत लाल। उन्हीं को बुला रहे हैं, आओ मैंने वचन दिया था आज पूरा कर रहा हूं, आओ आओ। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो।